एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से क्या देखेंगे, और दूसरा ये कि शुरू में तो कैचअप करने की कोशिश काफ़ी की ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरह हमने कहा कि पेस अटैक इनका स्ट्रेंथ है और 3 जिस तरह आउट कर लिए, ओवरऑल कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप? देखिए इस पिच में तो स्पिन का कमाल था और आपने टॉस जीत लिया और आप उसमें क्यों इफ एंड बट्स में क्यों जा रहे हैं? आपके पास टॉस जीता हुआ है, यू हैव द ऑप्शन टू बॉल फास्ट। यस उसमें तो नहीं आप देखें एंड में इतना बॉल गीला हो गया था, ग्रिप नहीं हो रहा था। जी जी इसके बावजूद कि 3 विकेटें गिर भी गई तो फिर रोल आना था स्पिनर्स का जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। ऐसे ही तो इसलिए इन्होंने तो खुद मैच जो है ना आसानी से दिया है। आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसका बेस्ट आप करते हो। आपको पता है नजर आ रहे इतने इतने बड़े क्रैक्स जी। और टेलर मेड बनी हुई थी क्योंकि जो उसकी जहाँ तक क्रीज है वहां तक डिफरेंट थी, वेल रोल्ड, कोई उसमें क्रैक नहीं है, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर भी रखा गया ताकि वो जो फुट होल्स और वो न टूटे। जी। और आगे देखे तो इंटायरली कलर डिफरेंट है, क्रैक्स खुले हुए हैं। उन्होंने फंसाने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को जी। और वो फंस गए। और वो तैयार थे टॉस जीत के फंस गए। और जैसे अब बाद में अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो जाम्पा एक जबरदस्त स्पिनर है। उसकी भी अगर ये शुरू में पहली इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते तो मैक्सवेल ने बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना। लेकिन नाका भाई जिस तरह आपने कहा कि इन क्रैक्स वाली पिचेस के ऊपर रिस्ट स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फिंगर स्पिनर। तो जिस तरह जडेजा ने भी हमने देखा कि क्रैक्स पे जब बॉल लगती थी तो अनप्लेएबल हो जाता था। तो इनके पास जो मैक्सवेल थे वो भी आपको पता है बैटिंग ऑलराउंडर हैं, या अगर जिस तरह अगर और भी 1-2 प्लेयर इनके हैं, स्टीव स्मिथ की बात करें, लबुशेन की बात करें, तो वो सारे बैटिंग ऑलराउंडर है। प्रॉपर स्पिनर तो जम्पा भी आपको पता है कि वो बैक ऑफ द हैंड करते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, बट बड़े कन्वेंशनल किस्म के बॉलर है, लंबी स्पिन तो उनकी होती नहीं है। लेकिन उनके पास कोई जो पिछले 2-3 साल से वो खेल रहे हैं कोई इस तरह का, अगर बीच में एक था इनका लेफ्ट आर्म, उसको ये कंसीडर कर सकते थे। या क्रिस लेन भी था, अगर उसको भी टेस्ट खिलाते हैं अगर इस वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर तो कर अगर आपके पास इंडिया में आप आए और 3 स्पिन ऑप्शंस नहीं, क्योंकि देखिए 2 ही चीजें होंगी। अगर आपकी सेकंड बारी आ गई तो आपके पास ज्यादा पेस की ऑप्शंस होने चाहिए, 3 से 4 होनी चाहिए। और अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और ड्राई पिच है, उसमें थोड़ा सा स्पिन है, तो आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस होने चाहिए। इंडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके पास स्पिन भी 3 है और जो पेस है वो भी 3 ऑप्शंस है। इस तरह का बैलेंस चाहिए जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ऐसी पिचेस मिलेंगी जहां पे 450 होने का डर है जी। और कभी ऐसी पिचेस मिलेंगी जैसे 200 भी नहीं हो रहा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ या चेन्नई में मैच हुआ जहां पे 200-220 का मैच भी होगा।